बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी पार्टियों की चुनाव आयोग से नाराजगी चरम पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए गए महाभियोग के प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय ने पेश ही नहीं किया। फिर दोबारा प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन संभावना कम है कि इसको मंजूरी मिले। उधर ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। 5 राज्यों में नए मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है। वहीं विपक्ष बीजेपी और चुनाव आयोग पर साझा हमले और उसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नई रणनीति बना रहा है। क्या होगी वह रणनीति, ये सवाल अब सबके जहन में है। चलिए इस वीडियो में बात इसी मुद्दे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन और ये रिपोर्ट है द लेंस के नेशनल ब्यूरो हेड आवेश तिवारी की। याद करिए 1989 का वह दौर जब बोफोर्स तोप सौदे में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार के खिलाफ विपक्ष ने संसद में आवाज उठाई, लेकिन सरकार ने विपक्ष को इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दी। नतीजा यह हुआ कि 106 विपक्षी सांसदों ने सरकार के विरोध में लोकसभा से सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। इस घटना के लगभग 37 साल बीत चुके हैं और एक बार फिर चुनाव आयोग की मनमानी, वोट चोरी और संसद के भीतर और बाहर विपक्ष आग बबूला है। इन सबके बीच संसद सदस्यों और बौद्धिक राजनीतिक गलियारों में सांसद के सामूहिक इस्तीफे के विकल्प को लेकर भी चर्चा हो रही है। राज्यसभा सांसद और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक मनोज कुमार झा ने बुधवार को एक कार्यक्रम में साफ शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग की मनमानी में जिस तरह के चुनाव परिणाम आ रही है, जैसे न्यायालय खामोश और विरोध के अवसर छीने जा रहे हैं, वैसे में संसद से अपेक्षा करना सही नहीं होगा। सांसदों को संसद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब जरूरी मसलों का हल संसद में नहीं सड़क पर ही संभव है। I don't see possibility in the hands of political collective. I don't. अब ये सड़क पे हो, सैलाब आए सड़क पे और सड़क के आदेश पर विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो शायद कोई संभावना है, अन्यथा। जब मनोज कुमार झा यह बात कर रहे थे, उनके सामने राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा भी बैठे हुए थे। केरल विधानसभा चुनाव परिणाम के नतीजे सामने आने के बाद अब देश भर से किसी भी राज्य में वामपंथी शासन अब नहीं है, लेकिन ऐसे में वामपंथी नेताओं का क्या तर्क है, क्या उनका कहना है, वो भी आप सुनिए। केरल से वामपंथी सांसद पी संतोष कुमार कहते हैं कि हमें संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखना चाहिए। इस्तीफा देने से आम जनता की संवेदनाओं को जगाया जा सकता है, लेकिन इससे समस्या का कोई समाधान निकलेगा, इसकी उम्मीद हमें कम है। संतोष कुमार कहते हैं कि इंदिरा गांधी मोदी से ज्यादा निरंकुश थी, लेकिन उनकी सरकार चली गई। अब अगले साल हम सबको यूपी के विधानसभा चुनाव में जाना है। अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो क्या वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे? दरअसल संसद से सांसदों का इस्तीफा कोई नई बात नहीं है। मार्च 2018 में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए टीडीपी के लोकसभा सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सितंबर 2024 में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने राज्यसभा की सदस्यता और राजनीति से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका और पार्टी में भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाए थे। कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने भी अतीत में अपने इस्तीफे दिए हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में तो आंध्र प्रदेश की 13 सांसदों ने 4 माह के अंतराल पर ही विभिन्न मांगों को लेकर इस्तीफा दे दिया था। तेलंगाना क्षेत्र के कांग्रेस सांसदों ने जनवरी 2013 में राज्य के अलग गठन में हो रही देरी और केंद्र सरकार के अनिश्चितता के विरोध में इस्तीफा देने की पहले धमकी दी थी। फिर अपने इस्तीफे सभापति या अध्यक्ष को न सौंपकर बल्कि पार्टी नेतृत्व को सौंपे थे। उनका मुख्य उद्देश्य अलग राज्य के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाना था। गजब तब हुआ जब कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 2013 में अलग तेलंगाना राज्य के गठन को मंजूरी दी, तो इसके विरोध में सीमांध्र क्षेत्र के 7 कांग्रेस सांसदों ने अगस्त 2013 में संसद से अपने इस्तीफे सौंप दिए। इनका विरोध आंध्र प्रदेश के विभाजन के फैसले के खिलाफ था। तो ये थी जानकारी सांसदों के इस्तीफे से जुड़ी। आपके नजरिए से क्या लगता है, क्या वाकई विपक्षी सांसद इस्तीफे सौंपेंगे या फिर कोई नई रणनीतियां बनाएंगे? कमेंट्स के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।